डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 22 शहर में हुआ बॉम्ब अटैक भाग 2। पूरा शहर केमिकल ब्लास्ट के कारण सो गया था। मेहुल और आलिया तुरंत डॉक्टर संजना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर संजना के घर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सीधे हाईवे से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता काफी बड़ा है और पूरे शहर का चक्कर लगाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, जहाँ उन्हें जंगली जानवर मिल सकते हैं। और तीसरा रास्ता कोला रोड से होकर जाता है और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता मेहुल को लेना चाहिए, ए, बी या सी? सभी लोग केमिकल ब्लास्ट के कारण बेहोश हो गए हैं, तो मेहुल को तीसरे रास्ते पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मेहुल और आलिया तुरंत तीसरे रास्ते से जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते ही चौराहे पर उन्हें कुछ पुलिस वाले मिलते हैं, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि ये नकली हैं। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? उन पुलिस वालों को ध्यान से देखिए, उन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, फिर भी वो लोग अभी तक बेहोश नहीं हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने एंटीडोज ले ली होगी और ये लोग उसी गैंग के होंगे जिसने शहर में केमिकल ब्लास्ट करवाया है। आलिया तैयार रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मेहुल अपना मास्क लगाकर गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे मेहुल गाड़ी से बाहर निकलता है, वो लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं, लेकिन आलिया तुरंत बाहर आती है और चारों नकली पुलिस वालों को एक पंच मारती है। वो पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। आलिया, तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया? सर, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। लेकिन तभी एक आदमी एक गन निकालता है और हवा में फायर करता है, जिससे आसमान में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती हैं। आलिया, इस पुलिस वाले को पकड़ो, लगता है ये किसी को सिग्नल दे रहा है। मेहुल का ऑर्डर मिलते ही आलिया उस नकली पुलिस वाले की गर्दन पे कुछ कर देती है और वो नकली पुलिस वाला बेहोश हो जाता ऐसे है। बेहोश क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें से केवल पकड़ने कहा था। सर, हम लोग इसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देंगे और इसे जिंदा छोड़ देंगे, और जैसे ही अपने मालिक के पास जाएगा हम इसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। आलिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर वो लोग उसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देते हैं और बाकी नकली पुलिस वालों को अपनी कार में लेकर डॉक्टर संजना के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेहुल और आलिया मास्क लगाकर कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक लेजर लाइट आलिया के सिर पे आ जाती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कोई लेजर गन से आलिया को टारगेट कर रहा है। मेहुल तुरंत आलिया को पीछे की तरफ धक्का देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। इतने में लेजर गन से फायरिंग होती है और गोली मेहुल की कार को लग जाती है। मेहुल तुरंत उठकर उस फायरिंग करने वाले आदमी को देखता है, लेकिन वो भाग जाता है। लगता है कोई हमें मारकर पूरे शहर को शमशान बनाना चाहता है। उस गैंग को पता चल गया है कि हम बच गए हैं। दोनों डॉक्टर संजना के घर के अंदर जाने लगते हैं। दरवाज़ा एक पासवर्ड से लॉक है, जिसके लिए आपको ओड वन आउट बटन को प्रेस करना है। तो अब क्या आप बता सकते हैं कि चारों में से कौन सी बटन ओड वन आउट है? इनमें चाइनीज बटन अलग हैं, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी और तमिल तो इंडिया में बोली जाती है, लेकिन चाइनीज नहीं। मेहुल बटन प्रेस करता है और घर के अंदर जाता है। आलिया भी पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। डॉक्टर संजना लैब में भी, जो पूरी तरह प्रोटेक्ट है और फिंगरप्रिंट से ही ओपन होती है। मेहुल अपने फिंगर से लैब ओपन करता है और दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। लैब में डॉक्टर संजना आराम से सो रही थी, उनके कान में हेडफोन लगे थे। क्या बता सकते हैं कि डॉक्टर संजना सो रही है या गाने सुन रही है? डॉक्टर संजना के हाथ पर एक काली चींटी घूम रही है। इसका मतलब डॉक्टर संजना गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि अगर वो गाने सुन रही होती तो उन्हें चींटी का टच जरूर फील होता। मेहुल डॉक्टर संजना को जगाता है। डॉक्टर संजना, आप लगता है काफी टाइम से लैब में हैं, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चला। सारा शहर गहरी नींद में सो चुका है। किसी ने केमिकल वाला बम ब्लास्ट कर दिया है और शहर के सारे लोग बेहोश हो गए हैं। आप लैब में थे, इसलिए बच गई। मैं भूल भुलैया साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूँ। इन 5 नकली पुलिस वालों की बॉडी में पहले से एंटीडोज है। आप इनका ब्लड टेस्ट करके एंटीडोज तैयार कीजिए। मेहुल डॉक्टर संजना की मदद के लिए आलिया को वहीं छोड़ देता है और भूल भुलैया की लैब के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट भूल भुलैया ने उस वक्त तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखे थे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता लैब तक जाता है? रास्ता ए लैब तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता ए लेकर लैब के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में बहुत सारे फाइटर्स अचानक सामने आ जाते हैं और मेहुल के ऊपर फायर करने लगते हैं। वो 6 लोग थे और उनके कपड़ों पर जयकाल आर्मी लिखा हुआ था। इम्पॉसिबल, ये तो जयकाल की आर्मी है। जयकाल तो बहुत साल पहले यहाँ से भाग गया था। जयकाल की आर्मी सबसे पहले मेहुल की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देती है।
कार बुलेट प्रूफ होती इसलिए मेहुल अभी तक सेफ था। वो लोग सामने से गोली चलाते मेहुल की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर मैं कार से बाहर निकला तो मैं मर जाऊंगा। आज मुझे अपनी कार की स्पेशल पावर को यूज़ करना होगा। मेहुल अपनी कार का एक बटन दबाता है। मेहुल की कार के आगे से गोलियां चलने लगती हैं और जयकाल की पूरी आर्मी मर जाती है। अब मुझे चोरी छुप कर साइंटिस्ट बुलबुलिया के पास जाना होगा, वरना जयकाल आर्मी दोबारा से मुझ पर हमला कर देगी। मेहुल अपनी कार को झाड़ू में छुपा देता है और चोरी छुपे भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि साइंटिस्ट घर के अंदर ही है। क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे पता चला कि भूलभुलैया साइंटिस्ट घर के अंदर ही है? घर के पास के पाइप को देखिए, उसमें से पानी निकल रहा है, मतलब ज़रूर बाथरूम में कोई है। मेहुल तुरंत घर के अंदर जाता है। मेहुल वहाँ का नज़ारा देख हैरान हो जाता है। किसी ने साइंटिस्ट के हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह पर टेप लगा दिया था और उसे बाथरूम के अंदर डाल दिया था। बाथरूम में चारों तरफ पानी पानी था। शायद यही पानी पाइप से बाहर आ रहा था। मेहुल तुरंत अंदर जाके साइंटिस्ट के हाथ पैर खोलता है तो साइंटिस्ट बताता है, लोग यहाँ पे आए थे, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बाथरूम में बंद कर दिया और लैब के अंदर से कुछ चुरा कर भाग गए। साइंटिस्ट ने जैसे तैसे पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, जिससे मेहुल को सिग्नल मिल जाए कि बुलबुलिया साइंटिस्ट जिंदा है और घर में है। बुलबुलिया साइंटिस्ट, तुम्हारी चालाकी काम कर गई और मैंने घर के बाहर का पानी देख लिया था, वरना मैं वापस जाने वाला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं। इसके बाद मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट घर के अंदर बनी लैब में जाते हैं। इसका सिक्योरिटी पासवर्ड क्या है कि वो तो पासवर्ड भूल गया है। तुम इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करते हो, लेकिन लैब का पासवर्ड भूल जाते हो। अब क्या किया जाए? मेहुल साइंटिस्ट से पूछता है तो साइंटिस्ट कहता है कि फॉरगेट पासवर्ड से एक पजल आ जाएगा। क्या आप इन तीनों पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पिक्चर सी अलग है, उसमें ये चीज मिसिंग है। मेहुल ऑप्शन सी प्रेस करके लैब के अंदर चला जाता है। पता नहीं वो लोग क्या चुराने आए थे। मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट पूरी लैब को अच्छे से छानबीन करते हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है, अरे वो तो गैस लॉन्चर चुरा के भाग गए हैं। भूलभुलैया साइंटिस्ट, ये गैस लॉन्चर क्या चीज है और इससे क्या होता है? गैस लॉन्चर से एक बार में ही बहुत सारी गैस को लॉन्च की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी परफ्यूम की खुशबू को पूरे शहर में फैलाना हो तो ये गैस लॉन्चर की मदद से एक बार में ही परफ्यूम की खुशबू पूरे शहर में फैला सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इसी गैस लॉन्चर की मदद से उन लोगों ने पूरे शहर में केमिकल वाली गैस को फैला दी है और लोग बेहोश हो रहे हैं। तभी मेहुल को टिक टिक की आवाज़ आने लगती है और लाइट चली जाती है। अचानक साइंटिस्ट के घर पर जोरदार बम ब्लास्ट होता है। शायद इसी वजह से साइंटिस्ट को जिंदा छोड़ा था, ताकि मेहुल उसे बचाने के लिए आए और बम ब्लास्ट होकर मर जाए। तो क्या आप मेहुल अब तक मर चुका हूँ? अब कौन बचाएगा इस पूरे शहर को केमिकल बम ब्लास्ट से? देखिए हमारे नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।